हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल NITN एक्सप्लेन्स पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज रेडॉक्स रिएक्शन का सेकेंड वीडियो है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था रेडॉक्स जो होता है रेड प्लस ऑक्स से मिलकर बना है। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था रेडॉक्स रिएक्शन का, जो आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे 9th में 10th में, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है, और जो जिसमें रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो आज हम लोग निकालना सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का कैसे हम लोग निकालेंगे, या कंबाइंड फॉर्म में रहेगा या अपने एलिमेंटल स्टेट में रहेगा, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, द रियल और इमेजिनरी चार्ज present on an atom is called its oxidation state। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसी भी एटम पे जो रियल या तो इमेजिनरी चार्ज जो प्रेजेंट होता है किसी भी एटम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हमको जानना यहाँ पर जरूरी है कि रियल और इमेजिनरी का मतलब क्या होता है। ये रियल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं रियल चार्ज क्या होता है। जो बच्चों जो चार्ज आयन पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल चार्ज। रियल चार्ज का मतलब, रियल चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑन आयंस। जो आयंस पर का चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल चार्ज। जैसे एग्जांपल में बात करेंगे, जैसे यहाँ पर है H+, तो हाइड्रोजन पे कितना प्लस है, एक प्लस है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन बराबर 1 या +1। क्या लिख सकते हैं, +1। इसको हम लोग साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस है कि माइनस है वो भी दिखाना पड़ता है। तो क्या हो गया, +1। अगर यहाँ पर लिखा है सपोज O2 पे 2 निगेटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर -2। ठीक है, तो ये क्या है, आयंस है। सपोज अगर कहीं पर लिखा है S पे 2 निगेटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इक्वल टू -2। ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा रियल चार्ज हो गया। तो रियल चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन आयन। किसी भी आयन पर जो चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल चार्ज। यहाँ पर बात करते हैं इमेजिनरी चार्ज क्या होता है, क्या इमेजिनरी चार्ज, बात करते हैं इमेजिनरी चार्ज के बारे में। इमेजिनरी चार्ज, तो इमेजिनरी चार्ज कब आता है बच्चों, जब यहां पर जो एटम होगा वो बॉन्डेड फॉर्म में होगा। किसमें, बॉन्डेड फॉर्म, फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, बॉन्डेड फॉर्म में रहेगा। जैसे अगर आपको चार्ज निकालना है, देखिए HCl है बॉन्डेड फॉर्म में, तो अगर ये बॉन्ड हम लोग तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ते नहीं है लेकिन मानते हैं अगर ये बॉन्ड टूटेगा, तो देखिए ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर क्या होगा, -1 जाएगा, और जो इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर
+1 आएगा। ये देखिए इमेजिनरी चार्ज है, ये बॉन्ड रियल में नहीं टूटा है। हम लोग इमेजिन करते हैं अगर ये बॉन्ड टूटा तो इस पे क्या आएगा, -1 आएगा, इस पे क्या आएगा, +1 आएगा। अगर एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक माइनस देंगे, एक प्लस देंगे। माइनस किस पे देंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और प्लस किस में देंगे, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे देते हैं प्लस, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे देते हैं माइनस। एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक माइनस, दो बॉन्ड तोड़ेंगे तो दो माइनस, तीन बॉन्ड तोड़ेंगे तो तीन माइनस। जैसे SO3 का बात करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अगर आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसका, सल्फर का, तो ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए। दो बॉन्ड तोड़े यहाँ पे, तो देखिए तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, 2 निगेटिव, दो बॉन्ड तोड़ने के कारण से, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सल्फर पे क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव इस बॉन्ड के कारण। यहाँ पर देखिए 2 निगेटिव, यहाँ पर देखिए 2 पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए 2 निगेटिव, यहाँ पर देखिए 2 पॉजिटिव। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था इसलिए इस पे 2 पॉजिटिव आया, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था इसलिए इस पे 2 माइनस आया, और दो बॉन्ड तोड़ने के कारण से 2 निगेटिव चार्ज आएगा और 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ने से एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना आ गया, +6। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन का बात करेंगे तो -2। सभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है। तो अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, या तो रियल चार्ज या तो इमेजिनरी चार्ज। किसी भी एटम पे जो रियल या इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट उस एटम का। ठीक है, रियल चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन आयन, आयन पे जो चार्ज होगा, जैसे H+, O पे 2-, S पे 2-, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -2। उसी तरह इमेजिनरी चार्ज क्या होता है, जब बाउंडेड फॉर्म में होगा, जैसे HCl, SO3 और किसी भी बहुत सारा एलिमेंट का आपको हम लोग निकालना सिखाएंगे। पहले रियल चार्ज इमेजिनरी चार्ज का मतलब ये होता है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीचे में दिख रहा है, ठीक, तो ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम। किसी भी एटम पे जो रियल और इमेजिनरी चार्ज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। आप लोग एकदम पैसेंस रख के पूरा लेक्चर देखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम का आप लोग निकाल सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल में, किसी भी आयंस में, किसी भी रेडिकल में। ठीक है, चलिए रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग अब कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे हम लोग निकालेंगे, और जो स्ट्रक्चर वाला बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का प्रयास करेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हैं। पहला है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट, OS का मतलब लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, या ऑक्सीडेशन नंबर ON भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्काली मेटल इज ऑलवेज +1। जो ऑक्सीडेशन स्टेट अल्काली मेटल का होगा वो हमेशा +1 होगा। अल्काली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये अल्काली मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हमेशा हम लोग +1 यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करता है। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज +2। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या क्या है, जैसे बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, सारा का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2। कहीं पर दिया रहेगा तो हम लोग कितना ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। ठीक है, किसका? अल्कलाइन अर्थ मेटल का, सेकेंड ग्रुप का। और फर्स्ट ग्रुप का अल्काली मेटल का हम लोग लेंगे +1 हमेशा। ठीक है, तीसरा जो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का होगा, किसका? वो हमेशा -1 होता है। क्या होता है? ऑलवेज -1। बताइए क्यों होता है -1 हमेशा? जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है। इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन जो है पूरा पीरियोडिक टेबल में, इंटायर पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इसका होता है 4। मतलब ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इन इंटायर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। इसीलिए इसका हमेशा क्या होगा? -1 होगा। किसी भी एटम के साथ जाएगा, किसी भी एटम के साथ कंबाइन करेगा तो इसका हमेशा ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इसका। ठीक है, तीसरा। चौथा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन भी तो हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन कैन vary from -1 to +7। जो हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो वैरी करेगा फ्लोरीन को छोड़ के। फ्लोरीन का तो हमेशा -1 होगा, इसका उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस, मतलब हमेशा एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेना चाहता है ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन का एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के ऑक्सीडेशन स्टेट सभी हैलोजन का -1 से +7 तक वैरी करेगा। -1 से +7 के बीच में कभी भी आ सकता है। वैसे भी देखिए, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है पी ब्लॉक एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे देखिए मैक्सिमम कितना जाएगा? +7 तक, तो आप निकाल सकते हैं उसका ग्रुप नंबर -10 कर दीजिए। ग्रुप नंबर -10। सपोज आपको नाइट्रोजन फैमिली का निकालना है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फैमिली का आपको निकालना है। ठीक है, आर्सेनिक। तो अगर आपको नाइट्रोजन फैमिली का निकालना है तो इसका देखिए ग्रुप नंबर कितना है? 15। ग्रुप नंबर कितना है? 15। तो इसमें से 10 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? +5। मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +5। +5 से ऊपर नहीं जा सकता है कभी। ठीक है, उसी तरह अगर आपको देखिए हैलोजन का निकालना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसका देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो फ्लोरीन कितने ग्रुप का है? 17 ग्रुप का है, उसमें से 10 घटा दीजिए, मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह किसी का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। इससे अगर आपको निकालना है, इसका निकालना है तो ये 16 ग्रुप का है, इसमें से 10 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6। तो मतलब +6 इसका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी का भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालना है तो उसका ग्रुप नंबर -10 कर दीजिएगा तो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अल्काली मेटल का +1 होगा, अल्कालाइन अर्थ मेटल का +2 होगा, और फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, और सभी हैलोजन का वैरी करेगा -1 से +7 एक्सेप्ट फ्लोरीन। FLUO आ रहा है या नहीं होता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो क्या करना है? ग्रुप नंबर -10। पी ब्लॉक का अगर रहा तो, अगर एस ब्लॉक का है तो पता ही चल गया आपको, +1 होगा हमेशा और +2 होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल का, ग्रुप 2 का। और डी ब्लॉक के बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। रूल्स, चलिए कितना रूल्स हुआ था? 4। 5वां रूल्स,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन oxidation state of oxygen is generally -2। कितना होता है? जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का होता है -2। जनरली कितना होता है? -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होता है, बट ये -2 से ये जनरली -2 होता है, लेकिन ये -1 भी शो करता है, -1 भी शो करेगा, बट -1 इन किसमें? पर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड क्या होता है? O2 पे 2 निगेटिव। अच्छा, ऑक्साइड क्या होता है? जनरली -2 किसमें करेगा? ऑक्साइड में। किसमें? ऑक्साइड में। O पे 2 निगेटिव, ये क्या है? ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो जनरली -2 शो करता है किसमें? ऑक्साइड में। किसमें? ऑक्साइड में। लेकिन -1 किसमें शो करेगा? पर ऑक्साइड में शो करेगा। उसी तरह जैसे ये ऐसे होता है, अगर इसको बनाएंगे तो O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर -1 और यहाँ पर ये -1, ये होता है पर ऑक्साइड हमारा। ठीक है, उसी तरह -1/2 शो करता है सुपर ऑक्साइड में। किसमें? सुपर ऑक्साइड। इसका क्या होता है? O2 पे -1। इसका अगर बनाएंगे तो देखिए O -1/2 -1/2, टोटल कितना हो गया? 1 हो गया। O2 पे 1 निगेटिव, यहाँ पर देखिए O2 पे 2 निगेटिव, इसीलिए एक पे कितना हो गया? -1। तो और ये +1 पॉजिटिव भी शो करेगा, +1 +2 भी शो करेगा। पॉजिटिव when bonded with फ्लोरीन। when bonded with फ्लोरीन, किससे बॉन्डेड रहेगा? फ्लोरीन से। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, ये सारा ऑक्सीजन के बारे में बताया है। ठीक है, जैसे O2F2, जैसे आप बात कर सकते हैं OF2। ठीक है, जैसे देखिए OF2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो OF, O2F2 का बनाएंगे तो FOOF, इसमें परऑक्सी लिंकेज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन पे देखिए, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसमें हमेशा क्या आएगा? -1। देखिए ये बॉन्ड तोड़ेंगे, बताया था आपको, एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो एक माइनस एक प्लस, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड भी तोड़ेंगे तो इसमें एक माइनस और एक प्लस, तो टोटल ऑक्सीजन पे कितना आ गया? 2+। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा जब ऑक्सीजन के साथ लिंक रहेगा। यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? -1, यहाँ पर क्या आएगा? +1, यहाँ पर क्या आएगा? -1, यहाँ पर क्या आएगा? +1। एक बॉन्ड तोड़ेंगे, आपको क्या बताए थे? अगर एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस, किस पे माइनस देंगे? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। किस पे प्लस देंगे? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। किस पे माइनस देंगे? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। किस पे प्लस देंगे? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस देंगे। ठीक है, और देखिए ये बॉन्ड तोड़ेंगे कि नहीं? ये बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, ये बॉन्ड नहीं तोड़ना है। ठीक है, अच्छा ये परऑक्सी लिंकेज नहीं है, -1 ठीक है, ये देखिए ये बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे क्योंकि +1 परऑक्सी लिंकेज में क्या होता है? -1 होता है, यहाँ पर क्या है? +1 ठीक है, तो अगर सेम का अगर बॉन्ड तोड़ेंगे भी तो क्या है? इस पर 0 चार्ज आएगा, 0, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो सेम है। अगर O डबल बॉन्ड O है, अगर इसका बॉन्ड तोड़ेंगे भी तो क्या आएगा? इस पर कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा। ये क्या है? होमोलैटिक मॉलिक्यूल है, मतलब होमोएटॉमिक है। क्या है? होमोएटॉमिक है। होमोलैटिक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब सेम मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0। अगर इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा, मतलब कोई भी चार्ज इस पर नहीं आएगा। तो अगर सेम रहेगा, अगर O डबल बॉन्ड O, F Cl,
ये होमोएटॉमिक है, मतलब इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, कोई चार्ज इस पर नहीं आएगा। तो अगर डिफरेंट एटम रहेगा तब क्या करेंगे, बॉन्ड हम लोग तोड़ेंगे, और एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव किस पे देंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, पॉजिटिव किस पे देंगे, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली, लेकिन -1 भी शो करेगा परऑक्साइड के केस में, -1/2 शो करेगा सुपर ऑक्साइड के केस में, और पॉजिटिव भी शो करेगा जब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होगा। तो फ्लोरीन के साथ O2F2 OF2 जब रहेगा तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसको नोट कीजिए और 1-2 रूल लिखाते हैं। हो गया, टोटल 5 हो गया। तो ऑक्सीजन का याद रखना, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन का जो परऑक्सी लिंकेज वाला होता है उससे बहुत सवाल आता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर से सॉल्व होगा ज़्यादातर। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए रूल्स पढ़ रहे हैं। छठा, क्या रूल है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन देयर एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट को हम लोग फ्री स्टेट भी बोलते हैं। एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या होता है, फ्री स्टेट। एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट। अगर कोई भी एटम अपने फ्री स्टेट में रहेगा या एलिमेंटल स्टेट में रहेगा, एंड एलिमेंटल स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में भी रहेगा और अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में रहेगा, एलोट्रोपिक फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन देयर एलिमेंटल एंड एलोट्रोपिक फॉर्म इज 0। क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगा जब वो एलिमेंटल फॉर्म या अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बात कर सकते हैं, जैसे Cl2 अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, Br2 I2, ठीक है, H2 N2। ऐसे एलोट्रोप का बात करेंगे तो कार्बन का एलोट्रोप क्या होता है, ग्रेफाइट। अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ग्रेफाइट में, अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे डायमंड में, या फॉस्फोरस P4, रेड फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है। तो इस सब में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा। ये सब क्या है, एलोट्रोप है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। जैसे फ्लोरीन्स आता है, लैम्प ब्लैक आता है, कोक आता है, ये सब क्या है, किसका एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है। तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप कार्बन का निकालिएगा तो 0 आएगा हमेशा। P4 रेड फॉस्फोरस, P4 वाइट फॉस्फोरस। अगर वाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस ये सब क्या है, ग्रेफाइट है, मतलब ये सब क्या है, एलोट्रोप है। इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 0 आएगा। या तो एलिमेंटल स्टेट, या तो एलिमेंटल स्टेट अपने फ्री स्टेट में रहेगा, या तो अपने ग्रेफाइट अपने एलोट्रोप के फॉर्म में रहेगा। अपने एलोट्रोप, ग्रेफाइट नहीं, अपने एलोट्रोप के फॉर्म में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। एक और नियम लिखते हैं, वो तो आपको बता दिए थे नाइट्रोजन वाला, तभी एक लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन का होगा वो -3 होगा। कितना होगा, इज -3, कितना होगा, -3। जनरली कितना होता है, -3 होता है, बट इट कैन वेरी फ्रॉम, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -3 to +5, क्योंकि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +5, क्योंकि ये कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है। आपको तभी बताए थे, ये कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है। तो 15 ग्रुप का है, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ गया, +5। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ये क्या हो गया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +5। तो -3 से +5 तक ये शो करेगा। इसको नोट कीजिए, सारा रूल खत्म हो गया। अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बहुत सारे कंपाउंड का, ठीक है। आपको साथ साथ सॉल्व करना है, जितना क्वेश्चन देंगे आपको साथ साथ सॉल्व करना है।
ठीक है। इतना रूल्स पढ़ने के बाद अब आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। और एक फाइनल जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं ऑफ ऑल द एटम्स in a species is equal to charge present on that species। जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, सब एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे किसी मॉलिक्यूल में। सपोज H2O है तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वल टू कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। जीरो के बराबर कब करेंगे, जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। ये भी लिख लीजिए। और क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू जीरो फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जीरो फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो इक्वल टू जीरो कर देंगे। अगर कोई चार्ज मॉलिक्यूल होगा, मतलब चार्ज मॉलिक्यूल कहने का मतलब रेडिकल के फॉर्म में होगा या चार्ज स्पेसीज होगा, तो उस पर हम लोग जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसके बराबर कर देंगे। जैसे एग्जांपल, अगर NO3 माइनस है, क्या है NO3 माइनस, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और सबको इक्वल कर देंगे -1 के बराबर। अगर NH4 प्लस है, NH4 प्लस है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, नाइट्रोजन का निकालेंगे, 4 हाइड्रोजन का निकालेंगे, सबको बराबर कर देंगे किसके, +1 के। अगर सपोज H2O है, क्या है, वाटर है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबका निकाल के इसको बराबर कर देंगे 0 के। अगर यहाँ पर NH3 है, एमोनिया है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो सबका निकाल के इक्वल टू 0 कर देंगे। सपोज O2 मॉलिक्यूल है तो सबका निकाल के 0 कर देंगे। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर रहेगा तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसको जोड़ के सम करके 0 कर देंगे। अगर चार्ज स्पेसीज है, रेडिकल के फॉर्म में दिया है, आयन है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबको इक्वल करके, सबको सम करके जितना चार्ज उस पर होगा उसके बराबर कर देंगे। +1 था तो +1 कर दिए, -1 था तो -1 कर दिए। उसका साइन भी लिखना जरूरी है, +1 -1 +2 -2, जो चार्ज है उस पर वो लिखना जरूरी है। और इक्वल टू 0 होगा जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, जब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको रूल्स याद भी हो जाएगा। याद नहीं करना है, बस समझने के लिए रूल्स लिखा है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, अब हमको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फ्लोइंग अंडरलाइंड एलिमेंट। जो अंडरलाइन एलिमेंट है उसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, चलिए स्पेस बनाते हैं, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है H2O का। H2O में आपको किसको बताना है, H2O में आपका अंडरलाइन कर देते हैं, ऑक्सीजन का बताना है। उसी तरह
आपको बताना है SO3, उसी तरह आपको बताना है CCl4, उसी तरह आपको बताना है NH3, ठीक है। उसी तरह आपको बताना है SO4 पे 2-, उसी तरह आपको बताना है NO2 पे 1-, उसी तरह आपको बताना है NO3 पे 1-। सारा आपको निकाल के बताना है। चलिए यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। इसमें इसका बताना है, इसमें कार्बन का बताना है, इसमें नाइट्रोजन का बताना है, इसमें नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन का और इसमें सल्फर का। जो अंडरलाइन एलिमेंट है उसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो आपको क्या बताए थे, अगर चार्ज स्पेसीज रहेगा तो सबको सम करके इक्वल टू उतना कर देंगे और निकल जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर न्यूट्रल है, देखिए न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल स्पेसीज रहेगा तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सम करके 0 के बराबर कर देंगे। निकाल के दिखाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर बात करेंगे H2O का, तो बताइए किसका निकालना है, ऑक्सीजन का, उसको X मान लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर निकालना है, देखिए तो 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज आएगा, बताइए। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस तो 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस और प्लस एक्स क्यों, क्योंकि एक्स ऑक्सीजन का मान लिए, इक्वल टू इसको 0 कर दिए। क्या कर दिए, 0, क्योंकि टोटल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, तो टोटल चार्ज ओवरऑल चार्ज इस पर क्या है, 0 है। ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है। चार्ज ओवरऑल चार्ज 0 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो क्या लिखेंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा, मतलब 2 × +1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -2। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है। यहाँ पर निकालते हैं। चलिए सल्फर का क्या मान लेंगे, पहले एक्स मान लेंगे, प्लस कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और यहाँ पर देख भी सकते हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर ही क्या आएगा, -2 बराबर 0। कितना हो जाएगा, एक्स बराबर +6, 3 × 2 = 6, -6 उछट जाएगा तो +6। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे, जिसका निकालना है उसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का क्या मान लेंगे, x, प्लस कितना क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। कार्बन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताइए। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लगभग 3 के बराबर होता है। इसमें क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बराबर इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x -4 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +4। मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +4। उसी तरह NH3 का निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज, प्लस चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो +1 और बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। मतलब नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा -3। समझ में आ रहा है। उसी तरह देखिए यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर निकालेंगे तो सल्फर का निकालना है, तो मान लेते हैं x + 4 क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 4। और जनरली ऑक्सीजन किस में होता है, -2 में होता है। वो जो -1 वाला और -1/2 वाला है वो केस आपको अलग से बताएंगे, ठीक है। और जनरली आपको क्या मानना है, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या होता है, ऑक्सीजन -2 ऑक्साइड के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अगर परऑक्साइड के फॉर्म में, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तो आपको बता देंगे और आपको स्ट्रक्चर से सॉल्व करना सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो नहीं, मतलब नेक्स्ट वीडियो देखना ही है। नेक्स्ट वीडियो ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, नेक्स्ट वीडियो छोड़ देंगे तो ये सारा एकदम खत्म हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन करना सिखाएंगे वहाँ पे, जो स्ट्रक्चर से कैसे करते हैं। अभी तो हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2, ठीक है। अब बराबर क्या कर देंगे, -2 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल चार्ज किसके बराबर है, -2। देखिए इसमें सब में 0 के बराबर किए, क्योंकि ये क्या था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, कोई चार्ज नहीं था इस पर। लेकिन यहाँ पर देखिए -2 चार्ज है ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, तो ये क्या हो जाएगा, -2 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, x 4 2 जाए 8, तो -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस चार्ज है, बराबर -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू +6। कितना आ जाएगा, +6। देखिए +8 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 8 + 6, ठीक है। उस तरह देखिए यहाँ पर निकालना है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन को मान लेंगे x 2। देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे -2 बराबर -1। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, x -4 बराबर -1। ये +4 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +3। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये
+4 और -1 +4 कितना हो जाएगा +3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2, ठीक, क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। और टोटल चार्ज कितना होगा -1, ये कितना हो जाएगा x -6 बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा +5। कैसे होगा +5, दिख रहा है नीचे में, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है नीचे में, एक मिनट। देखिए तो x -6 बराबर हो गया -1, तो -6 को साइड लेके जाएंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, क्या हो जाएगा x बराबर +5। कैसे, +6 उस साइड जाएगा तो -1 +6 कितना होगा +5 होगा, प्लस का साइन ज़्यादा है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद और क्वेश्चन कराते हैं। हो गया, चलिए अभी तक कितना क्वेश्चन किए, जी नंबर तक, मतलब 7 क्वेश्चन किए। पता चल रहा है कैसे निकालना है, चलिए 8th क्वेश्चन करेंगे। आपको निकालना है H3PO3 में फॉस्फोरस का 9 नंबर, H3PO2 में फॉस्फोरस का 10 नंबर में, NH4+ में नाइट्रोजन का, ठीक है, इतना निकाल के बताइए। उसके बाद 11 नंबर Cr2O7 पे 2-, ठीक है, इतना निकालते हैं पहले, ठीक है, चलिए निकालते हैं। इसमें निकालना है फॉस्फोरस का आपका, इसमें निकालना भी, इसमें भी फॉस्फोरस का, इसमें आपको नाइट्रोजन का निकालना है, इसमें आपको क्रोमियम का निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा +1 होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोरस मोर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होगा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन सारा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, फॉस्फोरस से भी ज़्यादा है। उसके बाद देखिए इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 बराबर 0, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो क्या हो जाएगा ये 3 + x, और ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो -6 बराबर 0, तो 3 या -6, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 उस साइड जाएगा +3, मतलब x बराबर क्या है क्या +3, x बराबर क्या आ गया +3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालना है आपको, तो 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे +1, प्लस फॉस्फोरस को x मान लेंगे, प्लस 2 ऑक्सीजन और एक पे -2 बराबर क्या कर देंगे 0, ये क्या हो जाएगा 3 + x -4 बराबर 0, ये x बराबर क्या आ जाएगा +1। यहाँ से 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, उस साइड लेके जाएंगे तो +1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए NH4+ में नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन को मान लेंगे x, प्लस 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन पे होगा +1, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, बराबर क्या हो जाएगा +1, क्यों, क्योंकि +1 चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x + 4 बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 - 4, तो x बराबर हो जाएगा -3, तो x पे कितना चार्ज है, मतलब इस पे कितना चार्ज आ गया +3 NH4+ में, ठीक है। उसी तरह Cr2O7 पे 2-, कैसे निकालेंगे, क्रोमियम, तो 2 देख के ही तुरंत मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि क्रोमियम का मतलब कितना होगा, क्रोमियम का आपको जानना नहीं, आपको निकालना ही है क्रोमियम पे कितना होगा, क्योंकि औरों का हमको पता है। जैसे क्रोमियम 2 क्रोमियम है तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में -2, और टोटल को बराबर कर देंगे -2 के बराबर, क्यों, क्योंकि ऑल ओवर चार्ज कितना है -2 है, ऑल ओवर चार्ज कितना है -2 है, तो क्या हो जाएगा 2x, 7 × 2 = 14, तो क्या हो जाएगा -14, माइनस चार्ज है तो हो जाएगा -2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो नीचे में नहीं दिखेगा, चलिए यहाँ पर बनाते हैं, ये हो जाएगा 2x, -14 को उस साइड लेके जाएंगे, 2x = ये हो जाएगा -2 + 14, -2 + 14, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, नहीं दिखेगा यहाँ पे, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा
2l इक्वल टू 2x इक्वल टू प्लस 12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +6, मतलब एक क्रोमियम पे कितना चार्ज आएगा, आ जाएगा +6, दिख रहा है नीचे में, एक क्रोमियम पे आ जाएगा +6, एक क्रोमियम पे आ जाएगा +6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -14 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +14, ये 12 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो +6 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। हो गया, कितना क्वेश्चन हो गया 11th। S4O6 पे 2 इसमें आपको निकालना है सल्फर का, इसका निकालना है सल्फर का। इसमें निकालना है आपका आयरन का। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, सभी में मतलब मैनुअल सब में दिया रहता है, अगर आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो डीपीपी वगैरह में दिया रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर निकालना है ये तीनों का निकालना है, इसमें भी निकालना है हमको आयरन का, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग, सल्फर का निकालना है, कितना सल्फर है 4 सल्फर है, तो 4 × x क्या हो जाएगा 4x, प्लस कितना ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 और टोटल को इक्वल कर देंगे -2 के, क्यों, क्योंकि टोटल का चार्ज कितना है, टोटल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है -2 है, तो क्या हो जाएगा 4x, यहाँ से 6 × 2 = 12, तो -12 बराबर -2, तो हो जाएगा यहाँ पे 4x इक्वल टू 12 - 2, तो 4x बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 10/4, देयरफॉर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो 4 सल्फर का होगा वो निकल जाएगा 5/2, कितना आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, इजी था। 4 × x का लिए सल्फर का निकालना था, 4 सल्फर था इसीलिए 4x हो गया, 6 × ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, सल्फर और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन का, इसीलिए -2। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह करेंगे, कितना है देखिए 0.93 है इंटू एक्स, यहाँ पे 4 था इसीलिए 4x, यहाँ पर 0.93 है तो 0.93x, प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे -2 और ओवरऑल चार्ज कितना 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.93x इक्वल टू +2 -2, 1 × -2 कितना होगा -2, उस साइड जाएगा तो +2, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/0.93, और इसको सॉल्व करेंगे तो और तो x बराबर 200, 2 डेसिमल हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 93, इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका कैसे निकालेंगे, आयरन का निकालना है यहाँ पे, इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, प्लस Cn, देखिए 6 Cn है यहाँ पे, एक Cn पे -1 चार्ज होता है, Cn जो होता है रेडिकल होता है और एक Cn पे एक निगेटिव होता है, साइनाइड आयन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं साइनाइड, Cn पे एक निगेटिव होता है, Cn पे एक निगेटिव होता है, Cn पे एक निगेटिव होता है। ठीक है, याद रखना है इसको, Cn पे एक निगेटिव होता है, तो 6 Cn है तो 6 निगेटिव हो जाएगा, और टोटल किसके बराबर हो जाएगा -4 के बराबर, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है -4, तो कितना हो जाएगा यहाँ से x -6 इक्वल टू -4, तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा -4 + 6, देयरफॉर x बराबर, मतलब आयरन पे कितना चार्ज है +2, आयरन पे कितना चार्ज है +2, इसको नोट कीजिए, उसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, समझ में आ रहा है, चलिए
कितना क्वेश्चन हो गया? 14, 15। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें आपको निकालना है निकल का। सिक्सटीन, CrOH होल 4। इसमें भी आपको निकालना है क्रोमियम का, ठीक है। इसमें एक माइनस है, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पर लिख देते हैं, 16 के बाद यहाँ पर 17, छोटा सा कोई एक यहाँ पर लिख लेते हैं HN3, ठीक है। चलिए निकालते हैं। निकेल का निकालना है, यहाँ से निकल का निकालना है। तो देखिए इसको X मान लेंगे, प्लस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, निकाल सकते हैं, इजी है। इसको निकालना भी क्या होता है, इजी होता है। देख के ही स्टूडेंट को लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब नहीं सॉल्व होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन है। देखिए X इसको मान लेंगे और CO पे 0 चार्ज होता है। CO पे कितना चार्ज होता है? 0। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल स्पेसीज होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, CO। जिस तरह आपको बताए थे साइनाइड, CN पे माइनस चार्ज होता है, -1, उसी तरह CO पे कितना होता है? 0। तो 4 × 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 0। मतलब निकेल पे कितना चार्ज होगा? 0। उसी तरह यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम को मान लेंगे X प्लस 4 × OH पे कितना चार्ज होता है? आपको पता भी होगा, OH पे -1 चार्ज होता है, हाइड्रोक्सिल आयन। कितना चार्ज होता है? -1 होता है। तो 4 × -1 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? -1। तो कितना आ जाएगा? X -4 इक्वल टू -1। तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा? +3। X इक्वल टू कितना आ जाएगा? +3, मतलब क्रोमियम पे +3। यहाँ पर देखिए HN3 नाइट्रोजन का निकालना है, तो निकालते हैं। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो एक हाइड्रोजन है, एक प्लस चार्ज, प्लस 3 नाइट्रोजन है, एक का X मानेंगे तो 3X हो जाएगा, 0, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो क्या हो जाएगा? 1 + 3X इक्वल टू 0। तो 3X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 उस साइड जाएगा तो -1, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/3। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, किसका? नाइट्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, क्वेश्चन कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। एटीन को निकालना है CO NH3 इसमें किसका निकालना है? इसमें आपको CO का निकालना है, ठीक है। इसमें आपको निकालना है CO का निकालना है, ठीक है। उसी तरह आपको निकालना है 19 में Na2H2O3 के साथ में ही है Na2H2O3। इसमें सल्फर का निकालना है। किसका निकालना है? सल्फर का निकालना है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख देते हैं 20।
24H2 होता है ना, 6H2O, 6, इसका नाम क्या है, मोहर साल्ट, इसका नाम क्या है, इसमें आपको निकालना है आयरन का, किसका निकालना है, आयरन का निकालिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं, इजी है। देखिए कोबाल्ट का निकालना है तो x मान लेंगे इसको, प्लस यहाँ पर देखिए एमोनिया पर जीरो चार्ज होता है, एमोनिया पे क्या होता है, जीरो चार्ज, न्यूट्रल है, ठीक है। इस लिगैंड, जो इस लिगैंड पे, इसको हम लोग लिगैंड बोलते हैं, आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 में, इसको क्या बोलते हैं, लिगैंड, इसको भी लिगैंड, इसको भी लिगैंड। तो ये न्यूट्रल लिगैंड होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे CO के बारे में बताए थे, लेकिन CN पे -1 होता है, NO पे +1 होता है, तो ये सब क्या होता है, वो सब चार्ज स्पेसिस होता है, ये न्यूट्रल लिगैंड होता है। इस पर क्या होगा, 5 × 0, कोई चार्ज नहीं, प्लस देखिए क्लोरीन कितना है, एक क्लोरीन है यहाँ पे, तो 1 × -1, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आएगा, प्लस 2 क्लोरीन बाहर में है तो 2 × -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। न्यूट्रल स्पेसीज, ओवरऑल न्यूट्रल, ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। ओवरऑल क्या है, उसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं तोड़ के, लेकिन सिंपल तरीका से सीखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x प्लस ये 0 हो गया, ये क्या हो गया -1, ये हो गया -2, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर +3 डायरेक्ट आ गया यहाँ से, मतलब कोबाल्ट पे कितना चार्ज होगा, +3 का चार्ज होगा। यहाँ पर देखिए Na2H2O3, इसमें आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और आप तोड़ के भी निकाल सकते हैं। अगर इसका बॉन्ड तोड़ेंगे, Na2H2O3 टूटेगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ से टूटेगा, इसको अगर आप लोग तोड़िएगा तो बनेगा 2Na प्लस H2O3 पे 2-, ठीक है। या तो इसको आप सॉल्व करके निकाल लीजिए, या तो टोटल मॉलिक्यूल में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी सॉल्व करके निकालिएगा तो सेम आएगा सल्फर, ठीक है। निकालते हैं, देखिए सिंपल निकालते हैं, 2 सोडियम, तो उस पर हमेशा अल्काली मेटल है, हमेशा +1 चार्ज होगा, प्लस सल्फर का निकालना है और x मान लेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 × ऑक्सीजन का क्या, -2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 2x और ये क्या हो जाएगा -6, 2 + 2x -6 बराबर 0 यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना यहाँ आ जाएगा +2। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 होता है। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी +2 ही आएगा, देखिए यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3 × 2 = 6 होगा ना, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, तो 3 × 2 क्या होगा 6 होगा, तो -6 यहाँ पर लिख देते हैं, -6 बराबर -2, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, -2 है, तो क्या हो जाएगा 2x = -2 + 6, तो 2x = आ जाएगा 4, तो x = यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो चाहे आप इस तरह से कीजिए, बिना तोड़ के कीजिए, तो अगर इसको तोड़ेंगे नहीं, अगर इसको आयंस में नहीं ब्रेक करेंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या देंगे, 0 देंगे, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर तोड़ के करेंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या दिए, -2, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं आप तोड़ के, इसको क्या आ जाएगा 2Cl पे माइनस, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल पे क्या आ जाएगा 2+ आ जाएगा, तो यहाँ पर +2 के इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है। सेम आंसर आता है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको, कैसे बनेगा, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे FeSO4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, FeSO4 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा Fe2 प्लस अब प्लस SO4 पे 2-, देखिए निकल गया ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2, कितना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया, ठीक है। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, इसको नोट कीजिए। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम लोग और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोग को डायग्राम बना के सॉल्व करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करना पड़ेगा, वो हम लोग सेकेंड वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसमें प्रॉक्सी लिंकेज वगैरह भी आपको समझाएंगे कैसे होता है और किस तरह हम लोग डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना क्वेश्चन हुआ था, 19 हुआ था शायद, 20 FeC2O4, इसमें आपको निकालना है आयरन का, Fe का,
एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग Fe3O4 का, और एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे LY वाला, Cu और Sn। Cu और Sn ये क्या है? LY है। इसमें भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, Cu और Sn का, दोनों का निकालना है, ठीक है। तो इसमें निकालना है आपको क्लोरीन का, इसमें आपको निकालना है आयरन का, इसमें आपको निकालना है Cu और Sn दोनों का, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, अगर इसको तोड़ेंगे डायरेक्ट, देखिए Fe2O4 को तोड़ेंगे तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2 प्लस C2O4 पे 2 माइनस, डायरेक्ट बन गया। Fe पे कितना चार्ज? +2 चार्ज, निकाल भी सकते हैं, ठीक है। Fe पे +2 चार्ज होगा, ठीक है, निकाल सकते हैं ऐसे करके। उसी तरह यहाँ पर देखिए, इसको अगर देखिएगा तो ये भी देखिए NO पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। NO पे क्या होता है? NO पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, NO पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए तो आप याद कीजिए, ये कंपाउंड का नाम है HClO4। NO की जगह पे H है, NO की जगह पे क्या है? H है, तो HClO4 हो गया। तो आप इमेजिन कीजिए H की जगह पे NO है, तो H पे कितना चार्ज आता? अगर H यहाँ पर रहता तो +1 आता। तो उसी तरह NO पे कितना चार्ज है? +1 है। NO पे कितना है? +1। तो NO पे +1 है, तो टोटल मॉलिक्यूल पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग, यहाँ से इसको तोड़ेंगे, NOClO4 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? NO प्लस और ClO4 पे 1 माइनस। तो मतलब हमको इसका काम है बस, ClO4 पे 1 माइनस, ClO4 पे 1 माइनस, मतलब इसका काम है ClO4 पे 1 माइनस। NO प्लस का हमको काम ही नहीं, तो निकाल लेते हैं इस पे चार्ज ClO4 पे। इस तरह से आप लोग तोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो क्लोरीन का निकालना है तो X प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा ज़्यादातर, बराबर क्या? -1, क्योंकि टोटल ओवरऑल चार्ज है -1, क्योंकि इसको हम तोड़ दिए हैं 2 पार्ट में। इस पे +1, NO पे क्या होता है? +1 होता है, ये टोटल पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? X -8 बराबर -1, तो X बराबर हो जाएगा +7, मतलब क्लोरीन पे कितना चार्ज है? +7। उसी तरह यहाँ पर देखिए Fe3O4 का निकालेंगे, यहाँ देखिए 3x, इसको x मान लिए तो ये हो जाएगा 3x + 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बराबर 0 ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। 3x बराबर उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 8/3। x बराबर क्या आ जाएगा? 8/3, ठीक है। ये इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर रियल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या है? इसको नोट कीजिए, उसके बाद यहीं पर बताते हैं रब करके। ये इसका क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर देखिए एमलगम है, मतलब ये LY है, एमलगम याद रहता है हमेशा, ठीक है। ये क्या है? LY है। LY में क्या होता है? 0 होता है हमेशा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? LY का हमेशा 0 होता है। कोई भी LY दे देगा, ठीक है, उसका हमेशा क्या होगा? 0 होगा। कोई भी LY देगा, ब्रास, ब्रॉन्ज, कोई भी LY है। LY मतलब क्या? दो मेटल का जब मिक्सर होता है, जब जो मेटल मिक्स करता है, 2 या 2 से अधिक मेटल जब मिक्स करता है एक आपस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? LY बोलते हैं। तो LY में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और बता देते हैं कॉन्सेप्ट। Fe3O4 जो है, इसको ऐसे हम बताएंगे बाद में भी, इसका तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? प्लस, मतलब 8/3 आया। नहीं, अगर Fe3O4 को देखेंगे तो ये ओर है, ठीक है, आयरन का ओर होता है, मैग्नेटाइट है ये। तो इसको अगर तोड़ेंगे, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, FeO और Fe2O3, FeO और Fe2O3। तो FeO में बताइए तो Fe का चार्ज कितना हो जाएगा? Fe में अगर Fe का निकालेंगे तो FeO में Fe का निकालेंगे, इस पर -2, तो इस पर क्या आ जाएगा? +2। और इसमें क्या हो जाएगा? इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3 इंटू -2 बराबर 0। इसमें निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x = ये 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +3। तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, नहीं वैसे भी देखेंगे, 3 × 2 = 6 और 2 है तो एक पे क्या आ जाएगा? +3। तो ये जो मॉलिक्यूल है Fe3O4, ये 2 ऑक्साइड का मिक्सर है। ये 2 आयरन का जो ऑक्साइड होता है उसका मिक्सर है, FeO Fe2O3 को 3 का मिक्सर है। अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 आएगा। लेकिन रियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आएगा? इसमें रियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? FeO और Fe2O3। तो FeO में इसका कितना आएगा? इसका तो आ जाएगा यहाँ पे +2, ऑक्सीजन पे -2, तो इस पे क्या आ जाएगा? +2, और इस पे क्या आ जाएगा? एक पे +3, क्योंकि 3 × 2 = 6 और 2 आयरन है तो 2 से डिवाइड कर दी, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखे हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे निकालते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हम लोग डायग्राम बना के, स्ट्रक्चर बना के हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, और उसमें प्रॉक्सी लिंकेज भी आपको समझाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।